एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो वीडियो आने में कुछ देरी इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ की इशू थी। बोला जाए तो आप लोग साउंड से आई थिंक आवाज़ से भी पहचान पा रहे होंगे कि अभी भी वो चीज़ें हैं 100% टेक नहीं हुए, बट आपके एग्जाम को देखते हुए ये वीडियो लाना बहुत जरूरी था, इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए। क्लास 10 साइंस की चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं निचोड़ 2.0 में, तो आपको पता है, इंट्रो नहीं देना पड़ेगा कि उसमें क्या होती है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस होती है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं वन बाय वन सभी चैप्टर का। चैप्टर नंबर 6 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें से पार्ट की नाम क्या है, विद्युत धारा एवं परिपथ। तो विद्युत धारा क्या होती है, आप सबको पता है कि जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को दर्शाते किससे भाई, स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। उसकी एसआई मात्रा की बात करें तो एम्पियर होती है। फिर एम्पियर की भी आपको परिभाषा पता होना चाहिए, ये होती है कॉन्सेप्ट। अगर इस टाइप की आपको पढ़ाई चाहिए तो आप जा करके चैनल में देख सकते हैं, आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी। क्लियर है, तो चलो हम देखते हैं। इसमें तो फाइनली हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्योंकि वीडियो सबकी आंसर्स देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं ये वीडियो सिर्फ इस वे पे बना रहा हूँ, मतलब इस मकसद से बना रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस देख के आंसर्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उन क्वेश्चंस को नोट करो और तुरंत जाके भाई आप प्रैक्टिस पे लग जाओ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में हमारा टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स वाले, एक 1 मार्क्स वाले। तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जहां तक कि मैं क्वेश्चंस देखा हूं, आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पिछले ईयर हालांकि पूछे गए थे, बट इस बार चांसेस कम है कि आप 3 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से, इस पोर्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे, एक है, मैं उसको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चन जो आ रखे, तो इस बार आपको उन क्वेश्चंस को नहीं करना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स के लिए देखो, डेफिनेशन तो पूछेंगे, बेसिक चीजें वो तो पता होना चाहिए, लेकिन आपको डेफिनेशन के साथ साथ उसके अंदर की भी चीजें पता होना चाहिए। जिस तरह, जैसे किस तरीके से यहाँ पर विद्युत शक्ति को तो पूछ रहा है हमें कि विद्युत शक्ति को परिभाषित करो करके, साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है कि विद्युत शक्ति की मात्रक लिखना है और वाट एवं किलोवाट में संबंध बताना है कि 1 वाट बराबर कितना किलोवाट होता है, ये आपको बताना है। सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, फ्यूज क्या है ये आपको बताना है। फिर यह किस पदार्थ का बना होता है और फ्यूज का उपयोग आखिर विद्युत परिपथ में क्यों किया जाता है। ये देखो, एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन साइंस में इस तरीके से कंबाइन करके दिया जाता है, इसलिए आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आप पूरे कॉन्सेप्ट को, जैसे विद्युत धारा उठा रहे हो तो उससे रिलेटेड, आवेश उठा रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, प्रतिरोध उठा रहे हो तो प्रतिरोध का पूरा क्वेश्चन आप पढ़ डालो। अगर आपको बेस्ट 75 आउट ऑफ 75 लेकर आना है, मेरिट में आपको नाम लेके आना है, तो वो चीजें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप क्या कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन, जैसे कि मैं अभी जस्ट जिक्र किया कि चालक पढ़ते हो तो पूरी चीजों को पढ़ो, सॉरी प्रतिरोध पढ़ते हो मान के चलो तो प्रतिरोध को, पूरी चीजों को पढ़ के रखो कि प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करते, किन अवयवों पर निर्भर करते, इन चीजों को, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो उन चीजों को कंप्लीटली अच्छे से डिटेल देख के रखो कि फिर प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होती है, इन चीजों को इस तरीके से डिटेल पढ़ते चलिए। फिर प्रतिरोध जब पढ़ते जाओगे तो ये भी आपको मिल जाएगी, वहीं पर प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए, तो ये आपको करना है। फिर प्रतिरोधों का समानांतर क्रम या श्रेणी क्रम संयोजन, तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जा गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को इस बार नहीं करोगे तब भी चल सकता है। ठीक है, एक बार और कंफर्म आप लोग चेकआउट कर लेंगे कि क्वेश्चंस आ रखी या नहीं आ रखी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है आ गया, तो इस बार नहीं करोगे तब भी चलेगा, फिर भी तो एक बार मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, विद्युत परिपथ का प्रयोग करते समय कोई 3 सावधानी। तो देखो ये क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के लिए अगर बोर्ड एग्जाम इजी देना चाहते हैं तो, बट इजी तो उतना तो देंगे नहीं। ठीक है, हो सकता है इजी दे दी, इलेक्शन की वजह से कुछ क्वेश्चंस क्या इजी इस बार पूछे जा सकते हैं, लग रहा है। क्योंकि कुछ स्कूलों में सिलेबस भी कंप्लीट हुआ नहीं है, इलेक्शन है 2 बार, फिर प्री बोर्ड, ये सब चीजें हो नहीं पाया सही ढंग से, इस वजह से हो सकता है कि इजी आए थोड़ा सा, तो ये मान के चलो, बट अपनी तैयारी को हाई लेवल की करते चलिए, जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसके हिसाब से। विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है। फिर विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटक, तो संकेत चिन्ह वाले देखो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आपको देखो यहाँ कुछ ही नाम दिया गया, तो जितने भी विद्युत परिपथ के घटक होते हैं, ठीक है, आप चैप्टर में जाओगे तो घटक वाली पोर्शन आपको मिल जाएगी, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, तो आपको साथ ही साथ अमीटर करना है, संधि तार, संयोजी तार, प्रतिरोध, ठीक है, और सेल, विद्युत बल्ब, फ्यूज, बैटरी इत्यादि जितना भी चीजें हैं आपका घटक,
सबके चिन्ह को, संकेत चिन्ह को आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बाद में मत बोलना कि आप नहीं बताए थे करके, अगर आता है तो एग्जाम में तो इसी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। दो और क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। तो देखो 3 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, मीन्स आपको कम से कम एटलीस्ट 3 डिफरेंस तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसी तरह सिमिलरली परिपथ का प्रभावी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब कोई सा भी यहाँ पर देखो क्वेश्चन में परिपथ दिया नहीं है, मैं तो परिपथ बना के बता देता हूँ आपको। सपोज दैट इस तरीका से ऐसा परिपथ दे सकते हैं आपको, बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे B और यहाँ पर लिख देंगे आपका A, और इसको मान के चलो 2 ओम वैल्यू है, इसका 3 ओम वैल्यू है, सिमिलरली इसका भी 3 ओम वैल्यू है, तब आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इस तरीका से आपको दिए जा सकते हैं। तो आप बुक में है आपका, आप जा करके देखोगे तो क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। ज़्यादा बेटर है कि आप परीक्षा बोर्ड या सार जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल होगा वहां से आप क्वेश्चन रिफर इसके लिए कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आप कर लेंगे। फिर हम देखो मैं क्या बोला था 5 मार्क्स के लिए, तो 5 मार्क्स के लिए ओम का नियम पूछे जा सकते हैं। तो ओम के नियम जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। ओम का नियम में आपको कंप्लीट ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखना है, फिर उसको व्यंजक भी स्थापित करना है, इसके बीच वी और आई के बीच में संबंध, ठीक है। वी विभवांतर है और आई क्या है यहाँ पर विद्युत धारा है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं। फिर इसके बीच में जो ग्राफ बनती है वी और आई के बीच में ग्राफ, उस ग्राफ को भी आपको बना लेना, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देते जा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद आते जाए। अगर आप नहीं पढ़े हो तो याद रखना, आपको यही टाइम है, पढ़ लो बाद में, वरना बड़ा पछताओगे भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अभी तक चैप्टर नंबर 10 तक का। तो देखो नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? 7। ये थोड़ी सी बड़ा चैप्टर है इसमें, ठीक है। इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आती है, 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले। तो 2 मार्क्स के लिए थोड़ा तो इसमें से मतलब एग्जैक्ट कंफर्म बताना मुश्किल ही है कहा जाए क्वेश्चन साइंस में, क्योंकि बीच बीच की क्वेश्चन जैसे कि मैथ्स में एग्जैक्ट बताया जा सकता है, सोशल साइंस में बताया जा सकता है, बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है साइंस में कि एग्जैक्ट बता पाना। बट हम उन क्वेश्चन को ले आए हैं आपके लिए जो आ सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को तैयारी जरूर करना। देखो क्या है भाई, पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन ऊतकों के नामों, उनका क्या लिखना है? एक कार्य लिख लेना है। फिर पाचन से क्या अभिप्राय है, पाचन से क्या आप समझते हो उसको बताना है। फिर सेलुलोज का पाचन किस अंग के द्वारा होता है उसको लिखना है। फिर परपोषी पोषण किसे कहते हैं ये आपको करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं ये आपको बताना है। फिर श्वसन द्वारा ली गई वायु में कौन कौन से हम जो सांस, देखो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं वास्तव में, इस वजह से इन क्वेश्चंस को लिया गया है कि इस तरीके से आपको प्रिपेयर जो है कर लेना है। एंजाइम किसे कहते हैं उसको बताना है। फिर रुधिर क्या है और रसाकर्षण पराकर्षण, ये क्वेश्चंस आपको कर लेना। तो ये 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले इस चैप्टर से, तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं इसके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स के लिए आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। तो नामांकित चित्र है तो कुछ इंपॉर्टेंट चित्र है, कम से कम 3 से 4 चित्र आपको इस पोर्शन से, मतलब इसमें आपके 7, 8 और 14 तीनों पार्ट से लगभग ये मान के चलो 5 से 6 तीनों पार्ट से आप 2-2, 3-3 मान के चलोगे तो 5 से 6 आपको ये डायग्राम जो है करना पड़ेगा। तो उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको करना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि पूछे जा सकते हैं हमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हमें 6 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए भी, क्योंकि 6 मार्क्स के लिए एक ही तो 6 मार्क्स का हमें नहीं पूछा जाता, उसमें तोड़ के दिया जाता है। इस वजह से छोटे क्वेश्चन को भी 6 मार्क्स में अब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप करते चलेंगे। यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपका चित्र है क्या? मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र। फिर ये वाली क्वेश्चन में देखो 2023 में लिख के रखा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि ये क्वेश्चन आ रखे। तो इस क्वेश्चन को आपको इस बार के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। किसको? धमनी एवं शिरा में 4 अंतर को, ठीक है। तो ये आप छोड़ सकते हैं। तो आप आगे जो भी क्वेश्चन जैसे स्टोमेटा के बंद एवं खुलने की प्रक्रिया का चित्र बनाने वो कर सकते हो। भोजन को लेकर पौधे व जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित रहते हैं ये आपको बताना है। फिर प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लेकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। फिर एंड लास्ट क्वेश्चन है क्या भाई कि स्वपोषी और विषम पोषी को उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ तक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर लिए होंगे। फिर 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य के पाचन तंत्र का व उत्सर्जन तंत्र का, फिर ये पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर पाचन कार्य को हमें समझाना है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। बट याद रखना इस टाइप से ये पैटर्न जो है कुछ सालों से चेंज हो गई है। तो मतलब छोटा छोटा एक तो आपको डायग्राम बोलेंगे, दूसरा उसमें अ ब करके दिया जाता है, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए। तो छोटा छोटा आपको प्रिपेयर करते चलना है, ठीक है। 2 और क्वेश्चन है जिसमें से ये इन क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है। किसके लिए भाई? आपके 6 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट देखो सबको नोट नहीं करोगे तो मत करो, लेकिन उन क्वेश्चंस को जरूर नोट करके रखो जिसका आपको मतलब तैयारी नहीं हुआ, प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है।
मिस्टेक। फिर 8 नंबर की चैप्टर पर चलते हैं, अध्याय 8 पर। अध्याय 8 की अगर मैं बात करूं तो इसमें से आप नोट कर लो, आपका 2 मार्क्स 4 मार्क्स सी में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 7, 8 और 14 तीनों मिलाकर एक यूनिट बना, तीनों में से आपका यहाँ से 13 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका ब्लूप्रिंट ये है, पैटर्न। तो मतलब तीनों पार्ट में से कोई 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा, तीनों पार्ट में से 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा और तीनों पार्ट से 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि भाई ये तो 2 मार्क्स वाली भी क्वेश्चन है और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखेंगे आगे कि यह क्वेश्चन आएगी, ठीक है। तो देखो पीयूष ग्रंथि को या ग्रंथि लिखा है बाय मिस्टेक, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुआ है, तो आप समझ जाना उसको कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए आपको बताना है। फिर मस्तिष्क की या मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए कौन कौन से अंग होते हैं ये आपको लिखना है। फिर तंत्रिका, तंत्र से आप क्या समझते हैं, जैविक क्रिया को नियंत्रित करने वाले रसायन क्या कहलाते हैं उसको लिखना है। फिर मनुष्य में पाए जाने वाली ग्रंथियों के आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। फिर आगे देख लेते हैं, और जैसे कि श्वसन कोशिका किसे कहते हैं, उद्दीपन क्या होते हैं, संवेदी तंत्रिकाएं किसे कहते हैं और हार्मोन के कार्य आपको लिखना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर जल्दी से जल्दी करते चले क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इसमें एड्रीनल ग्रंथि क्या है उसके कार्य को आपको लिखना है, ठीक है। फिर ये रहा 2 मार्क्स वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर हम लोग देख लेते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भाई। इसमें से जैसे कि देखो मैं पहले ही बताया था आपको कि पीयूष ग्रंथि को जो है 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जा चुके हैं और 4 मार्क्स के लिए भी, तो इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत है, क्यों और क्यों नहीं, इन दोनों का आपको जवाब देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रिया का संचालक कैसे होता है, उसको उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। फिर ये हार्मोन वाली क्वेश्चंस को तो आपको करना ही है इस चैप्टर से, ठीक। कौन सा पादप हार्मोन किसे कहते हैं, किन्हीं 3 पादप हार्मोन का नाम उनको लिखना है, ठीक है। फिर मनुष्य मस्तिष्क के विभिन्न भागों का, तो मस्तिष्क का नामांकित चित्र और विभिन्न भागों का कार्य आपको पता होना ही चाहिए। फिर अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट 8 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर आपके 6 मार्क्स के लिए बहुत कम क्वेश्चंस करना पड़ेगा, जैसे कि पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन के कार्य वाला इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है। फिर देखते हैं आगे, ठीक है। तो 6 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 9, धातु एवं धातु कर्म से, ठीक है। यहाँ से हमारा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 6 मार्क्स वाला क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स के लिए बेसिकली इसमें से जो भी वर्ड आता है, जैसे कि यहाँ छोटा छोटा वर्ड है, इसी को पूछे जा सकते, जैसे कि ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है जैसे कि अयस्क हो गया, खनिज हो गया, धातुमल और गैलक हो गया, इसको 2 मार्क्स के लिए में भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 6 मार्क्स में आपको जनरली इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे कि हेमेटाइट से लोहे की निष्कर्षण के निम्नलिखित पदों को के आधार पर आपको समझाना है कि हेमेटाइट का निष्कर्षण आप कैसे कर सकते, जैसे कि अयस्क का सांद्रण, ऑक्साइड का धातु में अपचयन, यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखने के लिए बोला जा सकता है। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वात्य भट्टी का नामांकित चित्र आपको बनाना रहेगा, ठीक है। फिर अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधि हो, तो इसमें से एक विधि या 2 विधि आपको बोले जा सकते हैं। तो विधि, सभी विधि को डिटेल अच्छे से आप कर लेंगे क्योंकि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन। फिर ये वाला जैसे कि मैं बता चुका हूँ, खनिज, अयस्क, धातुमल, इसको समझाने के लिए बोला जा सकता है। तो अगर ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए देंगे तब तो 6 मार्क्स के लिए नहीं आएंगे, बट अगर 2 मार्क्स के लिए नहीं आती है तो 6 मार्क्स के लिए आने की इसकी चांसेस जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इस तरीके से क्वेश्चन मैं जैसे कि बताया था तोड़ के दिया जाता है क्वेश्चन, तो इस तरीके से तोड़ते हैं। देखो अ और ब में, जैसे कि अ में टूटा हुआ है कि धातुओं के अयस्क के प्रकार, नाम व उसके सूत्र लिखना है। इस तरीके से धातु के कौन कौन से अयस्क होते हैं उसके प्रकार लिखना है, उसके नाम लिखना है, फिर उसका सूत्र लिखना है, ठीक है। फिर बाकी इस तरीके से ब भी जोड़ देते हैं उसमें कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, 3 मिश्र धातु के नाम, अवयव व उसके उपयोग लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चंस को तोड़े जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर देख लेते हैं हमारा। फिर आपकी तैयारी जो है आपको फिर करना है भाई अच्छे से। देखो वीडियो देख लेने मात्र से आप होशियार नहीं हो जाओगे, या आपकी परसेंटेज नहीं बन जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें घर में बैठ के इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिसेस जो है
करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले। तो देख लेते हैं फटाफट भाई इसमें से कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। परावर्तन के प्रकार लिखना है, परावर्तन के नियम वैसे पिछली ईयर पूछे जा सकते हैं, तो बट परावर्तन से आप क्या समझते हैं, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, उन चीज़ों को करना है। फिर क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, ये करना है। दर्पण किसे कहते हैं, फिर दर्पण के प्रकार आपको पता होना चाहिए। फिर अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के प्रकार, ये डिटेल मतलब कोई एक टॉपिक उठाते तो पूरी चीज़ों को करते चलो, ताकि इस तरीके से क्वेश्चन की नंबर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि सबको छोटे छोटे उठाने से क्वेश्चन की नंबर जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए कि समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान प्रतिबिंब देखकर कैसे कर सकते हैं। मतलब प्रतिबिंब को देखना है और आपको बताना है कि कौन सा समतल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है करके। सिमिलरली इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप समतल, अवतल और उत्तल दर्पणों की पहचान स्पर्श करके, वहां पर क्या पूछा गया था कि हम प्रतिबिंब को सिर्फ देख करके बताना था कि छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, उसके हिसाब से बताना है। यहां आपको दर्पण को छू करके बताना है कि स्पर्श करके बताना है कि वो कौन सी दर्पण है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर आपको करना है, तो इस तरीके से पता होना चाहिए। फिर अपवर्तनांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र आपको लिखना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। फिर 5 मार्क्स के इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। एक निम्न का कारण लिखिए, तो कारण वाला क्वेश्चन तो जरूर करना है। किस तरीके से, जैसे कि तालाब में जो मछली होती है वो जहां रहता है वहां क्यों नहीं दिखाई देता, उसी तरीके से पानी में जो बुलबुला होता है वो चमकदार क्यों दिखाई देता है, ये आपको करना है। फिर पानी में भरे बीकर में खाली परख नली को तिरछा रखने पर कलाई के समान दिखाई देता है क्यों, इस तरीके से आपको करना है। ठीक, फिर उसमें इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है कि पानी में अगर सिक्का रख देते हैं तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, ये आपको बताना है। फिर पानी के अंदर तिरछी रखा कांच की छड़ मुड़ी हुई दिखाई देता है क्यों, आपको करना है। फिर जैसे कि मैं बताया था कि परावर्तन के नियम वाले क्वेश्चन, परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली ईयर आ रखे थे, इस टॉपिक को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसी तरह पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला भी ये भी टॉपिक आ रखे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है, जितना भी क्वेश्चंस आपको दिखाया जा रहा है। फिर अब आपको ये जो क्वेश्चन है इसको तो करना है कि दर्पण का उपयोग, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, ये सब चीजें आना चाहिए। साथ ही साथ वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ये पहले भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस की प्रिपेयर आपको करना ही है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अपने स्कूल के सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपके जैसे उनकी भी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।